अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस बात को क्लियर कर दिया कि इजराइल के 12,500 सैनिक जो है पूरी तरह से अपाहिज हो चुके हैं। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि इजराइल और अमेरिका के बीच के जो संबंध है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप लोग गलत हैं। इजराइल और अमेरिका के बीच बहुत भारी फूट पड़ी हुई है। जिस तरह से उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला किया है, उसके बाद से अमेरिका अपनी दुम दबाकर खामोशी से बैठा हुआ है और इजराइल से और अमेरिका के बीच के दोनों के बीच के जो संबंध है उन दोनों में खटास पैदा हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों, यमनी हूतीस जिस तरह से अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं, लाल सागर के अंदर अमेरिका ने 10 यमन के हूतीस को शहीद कर दिया था। उसके बाद से ही यमन के हूतीस के सैयद नसरुल्लाह की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। वहीं पर दोस्तों, बड़ी खबर जो है सामने निकल के आ रही है जॉर्डन की तरफ से। जॉर्डन फिलिस्तीनियों के लिए खुलकर मैदान में आ चुका है। तो खबरों का एक बहुत बड़ा जखीरा है जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इन खबरों से आप लोगों को यह पता चलेगा कि अमेरिका और इजराइल के बीच के हालात किस तरह से इजराइल के नेतन्याहू से साफ तौर पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। इजराइल की हाई कोर्ट ने इजराइल की सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया और इजराइल की जो जनता है सड़कों पर निकल चुकी है। रक्षा मंत्री ने इजराइल के खिलाफ, जो नेतन्याहू है उसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। इन लोगों में आपस में ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका, जो मैंने कल आप लोगों को खबर बताई थी, कल की एक छोटी सी खबर बताकर आज की सारी अपडेट को मैं शुरू करता हूं कि अमेरिका जिस तरह से यमन के हूतीस को जो धमकी दे रहा था कि यमन के हूतीस अगर लाल सागर के अंदर जहाजों को निशाना बनाना बंद नहीं करते हैं, जहाजों को उड़ाना बंद नहीं करते हैं, तो अमेरिका अपने गठबंधन के संग मिलकर यमन के हूतीस पर हमला कर देगा। इस तरह की बात यमन के हूतीस की तरफ से कही गई थी। तो साफ तौर पर यमन के हूतीस ने कह दिया है कि तुम हम पर हमला करो, हम तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। यमन के हूतीस कह रहे हैं कि अमेरिका जो हमको धमकी दे रहा है, हम पर हमला करो। हम खुद चाहते हैं कि तुम हम पर हमला करो ताकि हमारे जो 10 यमन के हूतीस शहीद हुए हैं हम उनका बदला ले सकें तुमसे। तो अमेरिका जो हमले की बात कर रहा है, तो यमन के हूतीस ने कह दिया है कि हम चाहते हैं तुम हम पर हमला करो, आओ तो तुम हमारे साथ। जिस तरह से गजा को तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बना दिया गया, तो उसी तरह से लाल सागर को तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। यमन के हूतीस ने पहले ही कह दिया कि अगर लाल सागर पर जंग छिड़ती है तो वहां पर तुम्हारे लिए आग के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यमन की हूतीस की तरफ से ये जंग शुरू होने से पहले ही इजराइल और अमेरिका को वार्निंग दे दी गई थी। अब यमन के हूतीस भूखे और घायल शेर की तरह अमेरिका के सैनिकों का और अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, तो चलिए बड़ी खबर, हम लोग आज की बड़ी अपडेट की तरफ नजर डालते हैं कि क्या कुछ है। सबसे पहले हम लोग गजा के अंदर की रक्षा मंत्री की तरफ से जो खबर निकल के आ रही है कि 12,500 सैनिक पूरी तरह से अपाहिज हो चुके हैं। इस खबर को आप लोग देखिए, फिर मैं आप लोग को जॉर्डन के बारे में बताऊंगा कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में जॉर्डन खुलकर मैदान में आ चुका है। सबसे पहले आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि उसके 12,500 सैनिक को युद्ध के बाद विकलांग रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास विकलांगता की अलग अलग डिग्री है। यह आईडीएफ द्वारा अब तक बताई गई हताहतों की संख्या से कई अधिक है। यह संख्या उस बात से मेल खाती है जो मैंने कुछ हफ्ते पहले इजरायली सेना की भारी क्षति के बारे में लिखी थी। 12,500 का यह आंकड़ा गंभीर रूप से घायल लोगों का है। घायलों की कुल संख्या कहीं अधिक है। साफ तौर पर ये जो 12,500 लोगों के पास दावा किया जा रहा है कि इनके पास विकलांगता के अलग अलग डिग्री हैं, इनके पास अलग अलग सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं कि तुम विकलांग हो चुके हो। इजराइल को ये एक बहुत भारी जो है नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल के रक्षा मंत्री भड़के हुए हैं और इजराइल की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। नेतन्याहू से सवाल खड़े कर रहे हैं। बंद कमरों के अंदर इन लोगों के बीच में मतभेद जो है शुरू हो चुका है। आपस में फूट पड़ना दोस्तों शुरू हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल के बीच भी खटास पैदा हो चुकी है। अगली रिपोर्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस रिपोर्ट के अंदर देखिएगा आप लोग। एक बार दोस्तों, जॉर्डन पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के लिए खुलकर मैदान में आ चुका है। जॉर्डन ने साफ तौर पर फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है। कल हमने आपको रिपोर्ट के अंदर बताया था कि यूएई ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम राजनीतिक निर्णय जो है इजराइल के साथ बरकरार रखेंगे, उनको हम खत्म नहीं करेंगे। राजनीतिक निर्णय जितने भी हैं उनको बरकरार रखा जाएगा। लेकिन आज जॉर्डन खुलकर फिलिस्तीनियों का समर्थन में उतर आया है। अब आप लोग समझ सकते हैं, जॉर्डन ने, साउथ अफ्रीका ने जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इजराइल के नरसंहार के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया है, जॉर्डन साफ तौर पर उस मुकदमे का समर्थन करता है, साउथ अफ्रीका का समर्थन करता है। लेकिन वहीं पर अमेरिका अपने आप को आंखों वाला होकर भी अंधा होने की साबित कर रहा है। उसने कहा है कि हमें तो गजा के अंदर कोई भी और फिलिस्तीन के अंदर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित किया जा सके वहां पर नरसंहार हुआ है, यानी कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया गया है। यह कौन कह रहा है? जो बाइडेन कह रहा है, अमेरिका का जो बाइडेन कह रहा है, जो आंख वाला होकर भी अंधा
बनने की कोशिश कर रहा है। आंख वाला होकर भी सब कुछ देखने के बाद भी ये बोल रहा है कि हमें ऐसा नहीं लगता, कोई सबूत नहीं है कि फिलिस्तीनियों का वहां पर नरसंहार किया गया है। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका अभी से एक राजनीतिक जो है चाल चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इजराइल के खिलाफ 11 और 12 जनवरी को मुकदमा इंटरनेट पर प्रसारित किया जाएगा। जो भी बातचीत होगी इंटरनेट पर दिखाई जाएगी। वहीं पर जॉर्डन ने क्या बात कही है, आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। जॉर्डन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। जो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका ने जो इजराइल के खिलाफ मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर दिया है, उसका समर्थन जो है जॉर्डन कर रहा है। जॉर्डन कह रहा है कि भाई बिल्कुल ठीक किया है। जी हाँ, फिलिस्तीनियों का जो नरसंहार इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ ऐसा होना चाहिए। जॉर्डन पूरी तरह से इस चीज का समर्थन कर रहा है। लेकिन यूएई, हाँ अरबी देश यूएई, फिलिस्तीनियों के लिए साफ तौर पर कह रहा है कि हम इजराइल से अपने राजनीतिक निर्णय जो है पूरी तरह से बरकरार रखेंगे। दोस्तों इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं पर यमन के हूतीस के सैयद नसरुल्लाह की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। यमन के हूतीस के नसरुल्लाह ने साफ तौर पर इजराइल और अमेरिका से कह दिया है कि जो तुम लोग सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि हमारी नजरों से दूर हो तुम लोग, तो ऐसा नहीं है। इजराइल या अमेरिका के जितने भी विमान हैं, जितने भी ड्रोन अटैक हैं, जितने भी कैमरे हैं, उनके जितने भी युद्धपोत हैं, सब हमारी निगाह में हैं। एक तरह से आप लोग ये कह सकते हैं कि सैयद नसरुल्लाह का कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी गर्दन हमारे हाथ में है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम हमारी नजरों से ओझल होकर हम पे हमला कर सकते हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सैयद नसरुल्लाह ने क्या कहा है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। सैयद नसरुल्लाह कह रहे हैं कि यमनी प्रतिरोध के लिए, उनके हर ऑपरेशन के लिए इजराइल कहां है, उनके शक्तिशाली लड़ाकू विमान कहां है, शक्तिशाली यमनी के एक महान प्रतिरोध स्थापित किया। यह बेचारा आदमी युद्ध मंत्री और ब्लिंकन, उन्हें यमनी संदेश को समझना चाहिए। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सैयद नसरुल्लाह कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे लड़ाकू विमान है या उनके इजराइल कहां है, इजराइल की शक्तिशाली जो लड़ाकू विमान है, युद्धपोत है, वो कहां है। अगर वो ये सोचता है कि हमारी नजरों में नहीं है या फिर हमारी नजरों से ओझल होकर हम पर हमला कर सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दावा किया जा रहा है कि ये बेचारा युद्ध मंत्री जो है ब्लिंकन, उन्हें यमन के इस संदेश को समझना चाहिए। पहले ही ईरान से लोग डरे और सहमे बैठे हैं, क्योंकि ईरान ने कल मस्जिद के ऊपर अपने बदले का झंडा जो है दोस्तों वो फहरा दिया है। बदले की आग में ईरान भी जलता हुआ नजर आ रहा है। आयतुल्लाह खामनेई का मैंने आप लोगों को कल वीडियो दिखाया था आखिरी वीडियो के अंदर। लेकिन अब दोस्तों बड़ी खबर जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि इजराइल और अमेरिका के बीच किस तरह से फूट पड़ चुकी है। इजराइल के लिए जो है हाई कोर्ट के अंदर पूरी तरह से मुकदमा दायर किया जा चुका है। इजराइल के अंदर के विपक्षी नेता जो है इजराइल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जनता पूरी तरह से सड़कों पर उतर चुकी है। यानी कि इजराइल के अंदर के भी हालात सही नहीं है दोस्तों, आपस में इन लोगों में फूट पड़ चुकी है। हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ इजराइल के सेना की जो चौकियां हैं, बस्तियां हैं, वहां पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है ना। तो इस चीज की खबर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से इजराइल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जिस तरह से इजराइल के ऊपरी खबरें जो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि इजराइल ने इतनी मिसाइलें दागी, इजराइल इस तरह से जीत रहा है, तो इजराइल गजा के अंदर से तो दुम दबाकर भाग चुका है, वहां पर गजा को फतेह नहीं कर पाया, लेकिन वो ताबड़तोड़ गजा के अंदर अब हर जगह पर मिसाइलें गिराना उसने शुरू कर दी है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो के अंदर गजा की सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि गजा के हालात क्या हैं। लेकिन अभी लेबनान की सीमा पर एक भारी जंग छिड़ी हुई है दोस्तों। तो आप लोग इस खबर को देखिए कि इजराइल और अमेरिका के बीच किस तरह से खटास पैदा हो चुकी है, दोनों के बीच जो है एक मतभेद पैदा हो चुका है दोस्तों। इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि इजराइल में हिंसक विद्रोह छिड़ गया है, यानी एक हिंसक लड़ाई छिड़ चुकी है दोस्तों। इजरायली सेना और सरकार के बीच झड़प। बीती रात इजरायली युद्ध कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के मंत्रियों ने इजरायली सेना प्रमुख का अपमान किया और नारे लगाए हैं। इजरायली सरकार अल-अक्सा तूफान ऑपरेशन के लिए इजरायली सेना को दोषी ठहराती है। आप लोग समझिए कि इजरायली सरकार अल-अक्सा तूफान ऑपरेशन के लिए इजरायली सेना को दोषी ठहरा रही है दोस्तों। समझ सकते हैं आप लोग। इजरायली रक्षा मंत्री और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच गंभीर मतभेद है ना। आप लोगों को बताया कि इन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, आपस में ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच गंभीर मतभेद थे। इजरायली प्रधानमंत्री ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और शबाक के प्रमुखों को युद्ध कैबिनेट में बैठकों में शामिल होने से रोक दिया कि भाई तुम नहीं बैठ सकते।
क्यों नहीं बैठा डाला इसराइल ने? क्योंकि इसराइल की पोल पट्टी वहां पर जो है युद्ध कैबिनेट की बैठकों में खुल सकती थी नेतन्याहू की पूरी तरह से, तो उसने साफ तौर पर उनको अलग हटा दिया। इजरायली रक्षा मंत्री ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इजराइल की शांति को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। जी हाँ, अब ये लोग आपस में एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि इजराइल के नेतन्याहू जो है इजराइल की शांति को नुकसान पहुंचाने वाला है, ये इजराइल की शांति को भंग कर रहा है। नेतन्याहू को वहीं पर उसकी सरकार, उसकी जनता और रक्षा मंत्री घेरने पर तैयार हो चुके हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली जनता सड़कों पर उतर चुकी है। मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पर सड़कों पर जनता उतर चुकी है। इजरायली हाई कोर्ट ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। दोस्तों, फैसला क्या है वो यहां पर नहीं दिया गया। इजराइल के विपक्षी दल भी नेतन्याहू के तत्काल इस्तीफे की और चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इजरायली सरकार और अमेरिकी सरकार के बीच भी मतभेद है। यानी कि दोस्तों, सारी खबर आप लोगों को एक रिपोर्ट के अंदर मैंने दे दी है कि किस तरह से इजराइल की सरकार पूरी तरह से विपक्षी नेता है नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कभी भी वहां पर जो है चुनाव हो सकते हैं, नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। जो नेतन्याहू अभी तक गजा के अंदर बमबारी कर रहा है, लेबनान के ऊपर बमबारी कर रहा है, यमन के हूतीस पर बमबारी कर रहा है, वहां पर सीरिया के दमिश्क में बमबारी कर रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं जनता सड़कों पर उतर चुकी है। अमेरिका और इजराइल के बीच भारी मतभेद चल रहा है, दोनों में आपसी खटास पैदा हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि उत्तर कोरिया साउथ कोरिया के बीच जंग छिड़ा है, तो उसके बाद से ही अमेरिका पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका डर रहा है कहीं उत्तर कोरिया अमेरिका पर हमला ना कर दे। कल रिपोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया अमेरिका को नंबर 1 दुश्मन मानता है। सबसे ऊपरी सूची में अमेरिका का नाम उसने वहां पर लिखा हुआ है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह का तनाव पैदा करता है तो अमेरिका पर तुरंत ही गोलाबारी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि अभी साउथ कोरिया पर हमले चल रहे हैं। वहीं पर जॉर्डन भी खुलकर दोस्तों सामने निकल कर आया है। यूएई को देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि जॉर्डन पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होने का दावा कर रहा है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो मुकदमा दायर किया है नरसंहार का, जॉर्डन पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। लेकिन यूएई इजराइल के पूरे साथ रहने की बात कर रहा है कि हम उससे अपने राजनीतिक निर्णय पूरी तरह से बरकरार रखेंगे। पता नहीं इन अरबी देशों की गैरत कहां गई है दोस्तों। सारी खबर मैंने आप लोगों के सामने रखी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।